रात गहराती जा रही थी और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। पुराने तहखाने में रखा एक बक्सा, जिसे वर्षों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, आज अचानक खुल गया। जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उस दिन के लिए ही बंद किया हो। उस दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। उस बक्से में रखा था एक सच, एक माँ की आत्मा की पुकार, एक बहन की करुण क्रांति और एक बेटी के विश्वास की अंतिम परीक्षा। बक्सा खोला अभीरा ने। न कोई बड़ी उम्मीद थी, न कोई पूर्वाभास, लेकिन जब अंदर से अक्षरा की डायरी निकली तो जैसे समय की गति थम गई। अक्षरा, जिसे दुनिया ने एक गुनहगार की तरह देखा, जिसे समाज की नजरों ने दोषी ठहराया और जिसकी आत्मा ने कभी चैन नहीं पाया, उसकी लिखी बातें अब अपनी बेटी के हाथ में थी। डायरी के पहले कुछ पन्नों में अक्षरा ने एक मां के रूप में अपनी भावनाएं, डर, उम्मीदें और सपने संजोए थे। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, दिल की धड़कनें तेज होती गईं। फिर आया वह पन्ना, एक धुंधली सी तारीख, कांपती हुई लिखावट और शब्द जो किसी तूफान की तरह थे। आरोही की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक मासूम गलती थी, रूही की गलती। एक पल को समय रुक गया। अभीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। अरमान, जो पास ही बैठा था, उस डायरी को देखकर अवाक था। ये कैसे हो सकता है? रूही, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, क्या वाकई? लेकिन अक्षरा ने सब कुछ लिखा था, पूरा विवरण, एक एक पल, एक एक विचार। कैसे वह चाहती थी कि यह सच किसी को न पता चले, खासकर रूही को नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि रूही इसे सह नहीं पाएगी, और शायद परिवार भी नहीं। आई न्यू इट। अभीरा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें राहत भी थी। वर्षों से वह यही कहती आई थी कि उसकी मां निर्दोष है, और आज इतने वर्षों बाद उसे उसका प्रमाण मिल गया था। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती थी मम्मा के लिए, सबूत के बिना भी, उसने कहा। लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। अरमान ने उसका हाथ थामा, लेकिन वह खुद भी हिला हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस राज को कैसे संभाले। क्या अब इसे छुपाना ठीक है, या सबके सामने लाना चाहिए? रूही की एंट्री और नया संकट। तभी कमरे का दरवाजा खुला। रूही अंदर आई। उसके चेहरे पर थकावट थी और आंखों में बेचैनी। वह ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई, लेकिन अभीरा के हाव भाव देखकर समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। क्या बात है? उसने पूछा। अभीरा जल्दी से डायरी को छुपाती है। कुछ नहीं, बस मम्मा की पुरानी चीजें देख रही थी। रूही को उस समय लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। सब कुछ एकदम तेजी से बदल जाता है। दर्द, चीख और एक डर जो रूही की आंखों में झलक रहा था। वो डर सिर्फ शरीर का नहीं था, आत्मा का था। जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। घर में कोई नहीं था, सभी बाहर गए थे। अभीरा दौड़ती है, व्हीलचेयर लाती है और रूही को बैठाकर अस्पताल ले जाती है। रूही बार बार मना कर रही थी। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अभीरा उसकी बहन बनकर उसके साथ खड़ी थी। तू अकेली नहीं है रूही, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अस्पताल की रात और यादों का बोझ। रात के 2 बजे अस्पताल का कॉरिडोर एकदम सुनसान था। रोशनी हल्की थी और दीवारों पर गूंजती थी मशीनों की बीप। डिलीवरी के लिए रूही को अंदर ले जाया गया। बाहर अभीरा और अरमान खामोश खड़े थे। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अरमान ने कहा, अगर ये सच कभी बाहर आया तो क्या रूही उसे झेल पाएगी? अभीरा चुप थी। उसकी आंखें हॉस्पिटल के उस दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली थी। लेकिन उसके पीछे एक ऐसी मौत छुपी थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी मां को खोया। अब अगर उसे ये पता चला कि वो वजह थी, तो क्या वो अपने बच्चे को सीने से लगा पाएगी? अरमान की आवाज टूटी हुई थी। अभीरा ने धीमे से कहा, कभी कभी सच्चाई से बड़ा बोझ झूठ का होता है, लेकिन इस बार शायद सच भी भारी है, बहुत भारी। डर जन्म, लेकिन अधूरे जवाब। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए और बताया कि रूही को एक प्यारी सी बेटी हुई है। बच्ची थोड़ी कमजोर है, लेकिन ठीक है। रूही अभी बेहोश थी, लेकिन सब ठीक हो रहा था। अभीरा अंदर गई, नवजात बच्ची को देखा, उसे गोद में लिया। उस मासूम की आंखें अभी भी बंद थीं। वह कुछ नहीं जानती थी, ना अपनी मां का दर्द, ना अपने परिवार का टूटना, और ना उस सच्चाई को
जो उसकी माँ की आत्मा को चीर सकती है। क्या हम उसे इस बोझ से बचा पाएंगे? अभीरा ने खुद से पूछा। डायरी का फैसला। अब सवाल था, क्या डायरी को जला दिया जाए या फिर बस सच को दुनिया के सामने लाया जाए? अरमान ने कहा, हम उसे बचाने के लिए झूठ में नहीं जी सकते। अभीरा बोली, लेकिन हम उसे खो भी नहीं सकते। अंततः अभीरा ने डायरी को एक काले रिबन में लपेटकर एक लोहे की संदूक में बंद कर दिया। उसने कहा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे, लेकिन तब तक इसे जिंदा रहने दो। पर शांत। ये जिस दिन रिश्तों का निचोड़, प्यार, गलती और क्षमा। ये कहानी एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर परिवार खुद को देख सकता है। इसमें कोई खलनायक नहीं है, सिर्फ इंसान है जिनसे गलतियां होती हैं, जो उनसे